Good morning, students. Let's see our fourth chapter from Honeycomb, the ashes that made tree bloom. Introduction देख लेते पहले. The lesson is an adapted version of a Japanese story. It depicts that the bond between humans and animals can't be broken even after death. However, there are few people whose selfish interests बोल्ट देयर रिलेशनशिप. तो ये जो लेसन जो है ना वो एक जापानीज स्टोरी से लिया हुआ है और इसमें एक बॉन्ड दिखाया गया है ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में, जो कि मरने के बाद भी जो है उनका रिलेशन जो है वो टूटता नहीं है. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फिश होते हैं और वो क्या करते हैं कि रिलेशन के बीच में जो है वो हमेशा बाधा डालते रहते हैं. द ओल्ड मैन एंड हिज डॉग शेयर द वार्मथ, इंटीग्रिटी, एसोसिएशन ऑफ लाइफ टाइम रादर बियॉन्ड लाइफ. तो एक ओल्ड मैन होता है और उनका एक डॉग होता है जो कि एक दूसरे के संग अपनी वफादारी जो है वो शेयर करते हैं और उनके जो वफादारी वो कैसी है कि वो लाइफ टाइम है और बियॉन्ड लाइफ है. दैट मीन्स के अगर दोनों में से किसी की डेथ भी हो जाती है तो भी वो उसके लिए बिल्कुल लॉयल रहेगा. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव सोलैक एंड सपोर्ट टू हिज लविंग एंड केयरिंग मास्टर. तो क्या होता है कि जो डॉग की जो स्पिरिट यानी कि जो डॉग की जो आत्मा होती है ना वो हमेशा उस अपने मास्टर को जो है लव भी करती है और उसको केयर भी करती है. द किंग रिवॉर्डेड द ओल्ड जेंटलमैन विथ रूरल्स एंड प्रेजेंट्स. तो किंग क्या करते हैं कि वो जो ओल्ड जेंटलमैन जो होता है उसको गिफ्ट भी देते हैं और उसको प्रेजेंट्स भी देते हैं. पार्ट 1 देख लेते हैं फर्स्ट. इन द 19th century in Japan there lived an old couple. They had a pet dog. They loved it as if it were their baby. It was provided with a cushion and was fed lovingly by the couple. तो 19th century की बात है जापान में, जहाँ पे दो कपल्स रहते थे और उनका एक पेट डॉग था जो कि जिससे वो बहुत अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार करते थे और वो उसे हमेशा जो है कुशन देते थे, यानी दैट मीन्स कि जहाँ पे वो सो सके तो वो कुशन के ऊपर सोता था और उसको खाना भी देते थे वो कपल. द ओल्ड मैन वॉज अ राइस फार्मर एंड वॉज फॉलोड बाय हिज पैट टू द फील्ड्स. ओल्ड मैन्स काइंडनेस कुड बी ऑब्जर्व्ड एज ही ऑफर्ड फूड टू बर्ड्स एज वेल. तो ओल्ड मैन जो था ना वो फार्मर था, ठीक है, और वो चावल उगाया करता था और अपने पेट के संग वो फील्ड में काम किया करता था. तो ओल्ड मैन जो है वो बहुत ही दयालु था. वो हमेशा फूड जो है वो खाली अपने पेट डॉग जो उन्होंने पाल के रखा था उसको ही नहीं, लेकिन वो बर्ड्स को भी जो है खाना दिया करते थे. वन डे द डॉग हैज़ टेकन द मैन टू अ स्पॉट एंड बिगेन स्क्रैचिंग द अर्थ देयर. तो एक दिन उनका डॉग जो है ना वो अपने मालिक को एक जगह पे लेके गया और वहाँ पे वो ज़मीन को स्क्रैच करने लगा. द मैन डिग्स द अर्थ एंड फाउंड अ पाइल ऑफ गोल्ड. तो जिस जगह पे वो डॉग जो स्क्रैच किया जा रहा था, खोदे जा रहा था, वहाँ पे उस आदमी ने खोदना शुरू किया तो उससे वहाँ पे एक गोल्ड का पीस मिला. दे बिकेम रिच एंड बॉट अ पीस ऑफ लैंड. उसके बाद क्या हुआ कि वो रिच हो गए और उन्होंने एक ज़मीन खरीद ली. दे गेव अ फीस टू देयर फ्रेंड्स एंड डिड चैरिटी टू देयर पुअर फ्रेंड्स. और उसके बाद फिर वो अपने दोस्तों को जो है वो लोग खाना भी देने लगे और उसके बाद फिर वो चैरिटी करने लगे जो गरीब दोस्त थे उनको. दे क्रैचोल्ड देयर डॉग इन अ थैंकफुल मैनर. और वो अपने डॉग को जो है थैंक यू भी बोलने लगे. In contrast to the benevolent couple, there lived an insensitive couple. They tried to dissuade the dog by offering and other dainties but failed to succeed in their motive. तो वहाँ पर एक ऐसा कपल भी रहता था जो कि बहुत सेल्फिश था. वो हमेशा जो है जो भी कुत्ते वहाँ पे खाना खाने के लिए आया करते थे या फिर वो अगर वहाँ पे आ भी जाते थे तो उनको मार के भगा देते थे, इसलिए उन्हें कभी भी सक्सेस नहीं मिल पाया था. दे यूज
forced to take the dog to a place where they could find some place to dig gold. The dog refueled them and began scratching at the place where a dead kitten was buried. तो क्या हुआ कि वो जो है एक कुत्ते को वहाँ पे लेके गए उस प्लेस पे जहाँ पे गोल्ड मिला था, लेकिन वो जो डॉग जो था वो इतना बेवकूफ़ तो था नहीं, वो उसे बेवकूफ़ बनने की कोशिश की और वो फिर उन्हें ऐसी जगह पे लेके गया और वहाँ पे वो स्क्रैच करने लगा जहाँ पे एक बिल्ली को दफनाया गया था. Angry, the old man killed the dog and his wife nearly chopped off his head with a sharp hoe. Then they buried his carcass into the soil and made a heap of earth over it. तो वो जो डॉग जो था ना उस पर इतना गुस्सा आया उन दोनों कपल को कि उन्होंने उस कुत्ते को मार दिया और उसका गला जो है काट दिया एक शार्प होए से, और फिर उसको दफना दिया सॉइल के अंदर, और फिर उसको वहाँ पे बिल्कुल उसको जहाँ पे दफनाया था उसको बिल्कुल उन्होंने स्लोप को स्ट्रेट कर दिया. द ओल्ड पीपल regretted the severance with the dog and mourned its death. He set up bamboo tubes to decorate its grave and laid a cup of water and food as they used to do to feed it. तो वो जो ओल्ड पीपल जो थे ओल्ड कपल जो थे जिनका वो जो डॉग था अब तो वो मर गया, तो वो उसके लिए उसकी डेथ पे जो है वो रोने लगे, उनको बहुत दुख हुआ. तो उन्होंने क्या किया कि जहाँ पे उसे दफनाया गया था वहाँ पे उन्होंने एक बैम्बू ट्यूब्स लगा दिए चारों ओर, और फिर वहाँ पे उन्होंने एक कप ऑफ वाटर रखा और वहाँ पे उसके लिए खाना रखा जो कि उसको वो हमेशा दिया करते थे. One day when the old man was sleeping, the spirit of the dog appeared in his dreams and asked him to cut the pure tree near his grave. It wanted him to make a mortar for his rice pastry and a mill for bean sauce. तो एक दिन जब वो ओल्ड मैन जो है वो सो रहे थे तो उनके सपने में उनके डॉग जो है उसकी आत्मा आई और उस आत्मा ने उनको ये बोला कि जहाँ पे उसे दफनाया गया है वहाँ पे एक प्योर ट्री है तो उसके काट डालो और फिर वहाँ पर जो है तुम एक मिल स्टार्ट करो जहाँ पे वो बीन सॉस उगा सके और राइस पेस्ट्री बना सके. द ओल्ड मैन फॉलोड द विश ऑफ द डॉग. When New Year's time was around, he decided to make rice pastry. तो ओल्ड मैन जो था उसने डॉग की विश जो है उसको फॉलो किया और जैसे ही न्यू ईयर का टाइम आया तो उसने डिसाइड किया कि वो राइस पेस्ट्री बनाएंगे. When the rice was boiled and it was poured into the mortar, the old man lifted the hammer to pound into the dough. तो जैसे ही वो राइस जो है वो बॉइल्ड हुआ और उसको फिर उन्होंने मोटर में जो है डाल दिया और उसके बाद फिर ओल्ड मैन ने क्या किया कि जो हैमर यानी कि जो हैमर जो होता है हथौड़ा जो होता है उससे फिर उन्होंने उसको तोड़ा. To his surprise, it changed into a heap of gold coins. तो जैसे ही उन्होंने उस चीज़ को हैमर से तोड़ा तो वो क्या हुआ गोल्ड कॉइन्स जो है उसमें कन्वर्ट हो गए. द सेम थिंग हैपन विद द ओल्ड वुमेन व्हेन शी poured bean to the hand mill. गोल्ड स्टार्टेड ड्रिपिंग लाइक रेन. तो जैसे ही सेम चीज़ जो उनकी ओल्ड वुमेन यानी कि वो कपल जो थे तो उन्होंने जैसे ही बीन्स को उगाना स्टार्ट किया तो वैसे ही वो जो है बारिश होने लगी गोल्ड की. द jealous neighbors were watching everything, so they came to borrow the mortar and the magic mill. अब वो जो नेबर जो थे उनके जिन्होंने उस डॉग को मार दिया था वो जेलस फील करने लगे. उन्होंने सोचा कि वो जो मोटर और जो मैजिक मिल जो है उसको वो ले लेंगे. But their pastry turned out to be a full mass of worms. They were
furious and cut the mill into pieces and used it for firewood. तो अब वो चुरा के तो ले गए वो चीज़, लेकिन जैसे उन्होंने पेस्ट्री बनाना स्टार्ट किया तो वो पेस्ट्री जो है वॉर्म्स यानी वो जो कीड़े जो होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, उनमें वो कन्वर्ट हो गया और वो इतने गुस्सा हो गए कि उन्होंने उस मिल को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और उसको फिर उन्होंने आग लगा दी। यहाँ पे पार्ट 1 पूरा होता है। अब हम पार्ट 2 में जाएंगे। द गुड मैन हैड अनदर ड्रीम। तो वो जो अच्छा आदमी जो था, तो जो कपल जो थे ना, तो उनको एक और ड्रीम आया। द स्पिरिट ऑफ द डॉग टोल्ड हिम टू टेक द एशेस of the mill and spread it on the withered pine trees. He assured him that they would bloom again. तो वापस से उनके डॉग की आत्मा जो है, उन्होंने उसको ये बोला कि जो मिल जो जला दिया गया था ना, तो उसके एशेस यानी उसकी जो राख होगी ना, उसको पाइन ट्री के चारों ओर जो है डाल दो, तो उससे क्या होगा, वो जो पाइन ट्री जो है वापस से ब्लूम करेगा, यानी कि वो वापस से खिल जाएगा। The old man brought some ashes of mill. He spread a pinch of it on the cherry tree. The tree was covered with blossoms. The greedy, wicked couple gathered the remaining ashes of the wooden mill. तो उस आदमी ने क्या किया, जो ओल्ड मैन जो कपल जो थे, जिनका वो डॉग था जो मर गया था, उन्होंने कुछ एशेस यानी कि कुछ राख जो मिल की थी वो ली और उसको उन्होंने स्प्रेड कर दिया चारों ओर चेरी ट्री पे। तो क्या हुआ कि ब्लॉसम्स खिल गए, वो पूरा ट्री जो था वो ब्लॉसम से खिल गया। और जो ग्रीडी कपल जो थे, जो उनके नेबर जो थे, उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने बाकी के जो राख जो बची थी वुडन मिल की, वो लेके चले गए। द वेल्थी landlord of the village was to pass by that road. According to the custom, all the people had to shut up their high windows. Nobody was allowed to look down on lordship. They also knelt upon their hands and knees until the procession passed by. A tall man marched ahead, asking the people to get down on their knees. तो वहाँ के जो ऑनर जो था उस विलेज का, जो जब वो उस रोड से पास हुआ तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि लोग जो है अपने विंडो पे आके खड़े हो गए थे, वहाँ से देख रहे थे, लेकिन किसी को भी ऐसा अलाउ नहीं था कि वो जो कि वहाँ से आकर ये सारी चीज़ें देख सके। तो उनके लिए क्या था कि उन्हें जो है कहा गया था कि आप जो हो अपनी नीज़ यानी कि अपने घुटनों पे बैठ जाओ। और एक टॉल मैन जो है वो उन्होंने उनको ये बोला कि आपको अपने घुटनों पे बैठ जाना है और प्रार्थना करनी है। बट द गुड मैन डिडंट नील डाउन। तो लेकिन क्या हुआ कि जो अच्छा आदमी था ना, जिनका वो डॉग था, उन्होंने मना कर दी कि मैं ऐसे नहीं झुकूंगा। इंस्टेंट ऑफ इट ही scattered a bead of ashes over the withered cherry tree. Suddenly it burst into blossom. The landlord got out to see the wonder. He thanked the man, offered him presents, and also invited him to the castle. तो क्या हुआ कि वो जो जिस आदमी ने उनको बोला ना कि आप झुक जाओ, तो वो राजा थे, ठीक है, लेकिन उस आदमी ने तो मना कर दी। जो अच्छा आदमी था उन्होंने मना कर दी कि मैं ऐसे नहीं झुकूंगा। उसके बदले उन्होंने क्या किया, जो उनके पास राख जो थी उन्होंने उसको चेरी ट्री के चारों ओर डाल दिया और सडनली जो है ब्लॉसम खिल गए। तो वो राजा ने जब ये सारी चीज़ें देखी तो वो बहुत वंडर हो गया, वो आश्चर्यचकित हो गया वो सब सारी चीज़ें देखकर। फिर उसने उस आदमी को थैंक यू बोला और उसने उनको प्रेजेंट्स दिए और उन्होंने उनको ऑफ़र किया कि वो एक बार ज़रूर उनके महल में आए। When the greedy neighbor heard of it, he also took the magic ashes to the highway. He waited until the landlord's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. When the landlord was directly under him, he threw a handful of ashes over him, but the tree showed no change. जो उनके ग्रीडी नेबर यानी कि जो बहुत सेल्फिश नेबर जो थे, उन्होंने जब ये सारी चीज़ सुनी तो उन्होंने क्या किया कि वो मैजिक एशेस जो था वो हाईवे पे लेके चले गए और वो वेट करने लगे कि
जैसे ही राजा की ट्रेन वहाँ से निकलेगी तो वो झुकेंगे नहीं, उनको आदर करने के लिए वो झुकेंगे नहीं क्राउड में, और वो क्या करेंगे कि वो जो चेरी ट्री जो है उस पर चढ़ जाएंगे और उस पर वो जो एशिश जो है, वो राख जो है वो डालेंगे। और जैसे ही राजा की ट्रेन वहाँ से निकली तो उन्होंने वो अपने हाथों में वो जो राख जो थी वो पूरी की पूरी उन्होंने उस चेरी ट्री पे डाली, लेकिन कोई भी चेंज आया नहीं। द डस्ट रादर बिलो इन टू द नोज एंड आइज ऑफ हिज लॉर्डशिप। उल्टा क्या हुआ कि वो जो राख जो थी वो डस्ट में कन्वर्ट हो गई और वो राजा की नाक में और उनके आँखों में चली गई। द मैन हु वॉज escorting the Lord dragged the greedy man from the tree and threw him into the ditch. He also beat him soundly. The greedy man thus died in the mud. The kind owner of Muku lived happily to a green old age. तो उस राजा ने क्या किया कि वो जो आदमी जिसने राख फेंकी थी उस पर उन्होंने जो है उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसको उस ट्री से नीचे गिराया और उसके बाद उसको उनको बहुत मारा, और उनको इतना मारा कि वो वहाँ पे मर गए, यानी कि वो जो ग्रीडी मैन जो था वो वहाँ पे मर गया। और उसके बाद जो मुक्कू कौन था, तो वो जो उनका डॉग जो था कपल का, जिसको इन ग्रीडी कपल ने मार दिया था, वो हैप्पीली जो है जीने लगा इन द सेंस कि उसकी आत्मा को अब शांति मिल गई। तो यहाँ पे आपकी जो स्टोरी जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।